नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। दिल्ली के डासना मंदिर यानी कि दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में एक डासना मंदिर है जहां स्वामी यतीनानंद सरस्वती हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वहां एक आतंकी साजिश रची जा रही थी और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कमलेश तिवारी हत्याकांड हुआ था, उसी प्रकार एक हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी गाजियाबाद के डासना मंदिर में। स्वामी यतीनानंद सरस्वती को आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद द्वारा मारने की पूरी साजिश थी और दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसने इस बात को कबूला कि वह जो है गाजियाबाद के डासना मंदिर में तमंचे से उनको गोली मार के उनकी हत्या करने वाला था और हत्या भी किसी साधारण रूप से नहीं, बाहर निकल कर नहीं, बल्कि उन्हीं के मंदिर के अंदर प्रवेश करके वहीं उनकी हत्या करने की साजिश रच रहा था। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर वह क्या करता, इसकी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस ने साझा की है। दिल्ली पुलिस के सामने उसने इस बात को कबूला है, आतंकी ने, जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ने इस बात को कबूला है कि वह साधु के बेश में आता, भगवा चोले में आता, ऑरेंज कलर का जो भगवा चोला होता है उस प्रकार के भगवा चोले में ही वह आता और उनको जान से मार देता। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमलेश तिवारी थे, हिंदूवादी नेता थे, उनकी हत्या की गई और आज भी उस हत्या में कई आरोपी जो हैं जेल में बंद हैं, उन लोगों के ऊपर रासुका लगी हुई है। इसी प्रकार आतंकी संगठन ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था और यतीनानंद सरस्वती को मारने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है और आप देखिए किस प्रकार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले यानी कि गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहाँ से सीधा पाकिस्तान मूल के जैश-ए मोहम्मद तक ये बात पहुँच गई और आतंकी संगठन किस प्रकार हिंदूवादी नेताओं पर हमला करते हैं और किस प्रकार उनको मारने की साजिश रचते हैं, इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है और दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी ज़रूर मिली है। नमस्कार, आप देखते रहिएगा जनोदय टाइम्स। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती प्रभावित राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के अधिकारियों से स्थिति के बारे में बात की और केंद्र की आवश्यक मदद का आश्वासन दिया। महामारी के कारण अधिक प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है, जिनमें वे हालात की समीक्षा करेंगे और इस पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए देश के मशहूर डॉक्टर पद्मश्री के अग्रवाल का निधन सोमवार देर रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। उनका निधन चिकित्सा जगत के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। सागर धनखड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कवायद के तहत बाहरी दिल्ली स्थित रोहिणी कोर्ट का रुख किया। सुशील कुमार ने अपने वकील के जरिए रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। चक्रवाती तूफान की वजह से समंदर में फंसे 4 जहाज, जिनमें से एक पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चक्रवाती तूफान की वजह से कुल 4 SOS कॉल मिले थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बार्ज P305 रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें से 148 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 237 लोग सवार थे जिन्हें बचाया जा रहा है। ऑयल रिंग सागर भूसर जहाज पर 101 लोग फंसे, जबकि 3 जहाजों की अभी जानकारी नहीं मिल पाई। ये 1 मिनट का वीडियो आपका बिजनेस बचा सकता है। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला, ना ही आपकी सर्विस कोई लेगा, क्योंकि आपने अभी तक एडॉप्शन कर्व को ही नहीं समझा। आपका आइडिया भी फेल हो जाएगा अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया। आप मिनटों का काम कस्टमर को समझाने के लिए घंटों में करते हो और फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप अपने कस्टमर के कंज्यूमर और बाइंग बिहेवियर को समझते हुए राइट टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म के थ्रू पिच नहीं करते।
जिसमें आप उन्हें ये बता सको कि उसके बेनिफिट्स और यूजेस क्या है और किस तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनका टाइम, मनी और एनर्जी बता सकता है। लेकिन हम ये सब कर देंगे बस एक वीडियो से। वीडियो 80% कन्वर्शन में हेल्प करता है। सर्च इंजन भी वीडियो को प्यार करता है। वीडियो इजीली शेयर किया जा सकता है। वीडियो बिना थके दिन रात सेल्स बढ़ाता है और वो भी लगभग 10 गुना। तो अगर सेल्स बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है या किसी को कुछ भी सिखाना है तो भैया वीडियो आज ही बनाना है। नमस्कार, मैं जुबैर आलम अंसारी स्वागत करता हूं आपका जनोदय टाइम्स में। चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारों के साथ योगी सरकार में आए दिन होती रहती हैं घटनाएं। ऐसा ही मामला जनपद मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर पत्रकारों के साथ की गई मारपीट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाने से चंद कदम दूर पत्रकारों पर हुआ जानलेवा हमला। बताया जा रहा है कि खबर को कवर करने गए पत्रकारों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जो मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में आता है। आए दिन कोरोना महामारी में जान पर खेलकर न्याय के लिए समाचार साझा करने वाले पत्रकारों पर जब हमला होता है तो यह निंदनीय है। मुरादाबाद पुलिस को इस संदर्भ में जांच का तत्काल उचित कार्यवाही करने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये गाय लंबी गली। अच्छा, आज क्या मामला हुआ आपके साथ? मैं तो खड़ा था, अचानक से पुलिस तहकीकात के कुछ गुंडों ने आन के एकदम से हमला कर दिया। कौन कौन गुंडे थे वो? मैं जानता नहीं, तो पर उनकी गाड़ियों पर स्टिकर लग रहे थे पुलिस तहकीकात के। पुलिस तहकीकात के। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित चौकिया थाने में की? कर दी। अच्छा, अब आप कहाँ आए हो? सिविल लाइन अस्पताल मेडिकल करवाने। अच्छा, क्या चाहते हो? कार्रवाई जाता हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कड़गड़ थाना। आज क्या मामला हुआ आपके साथ? आज वही पीरगढ़ चौकी खड़े थे हम, तभी 10-15 लोग एकदम आए। उन्होंने हमारे साथ में शानू भाई उनके साथ भी मारपीट की, मेरे साथ भी मारपीट की। शानू भाई आपके कौन है? शानू भाई दोस्त ही हैं। अच्छा, पत्रकार हैं? पत्रकार हैं। पीरगढ़ चौकी के आगे ये हमला हुआ। अच्छा, कौन लोग थे वो? वो काफ़ी लोग थे, कथाकथित पत्रकार हैं। अच्छा। वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, लोग घूमते रहते हैं। अच्छा, मतलब आप पे जानलेवा हमला कर दिया गया? हाँ, जानलेवा हमला। तो आपने इसकी शिकायत संबंधित चौकिया थाने में की? जी, मैंने तहरीर दे दी है थाना मुगलपुरा में। अच्छा, आप कहाँ आए हुए हैं? कार्रवाई का आश्वासन मिला जिला अस्पताल। जनोदय टाइम्स से जुबैर आलम अंसारी की रिपोर्ट, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती प्रभावित राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के अधिकारियों से स्थिति के बारे में बात की और केंद्र की आवश्यक मदद का आश्वासन दिया। महामारी के कारण अधिक प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है, जिनमें वे हालात की समीक्षा करेंगे और इस पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए देश के मशहूर डॉक्टर पद्मश्री के अग्रवाल का निधन सोमवार देर रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। उनका निधन चिकित्सा जगत के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। सागर धनखड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कवायद के तहत बाहरी दिल्ली स्थित रोहिणी कोर्ट का रुख किया। सुशील कुमार ने अपने वकील के जरिए रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। चक्रवाती तूफान की वजह से समंदर में फंसे 4 जहाज, जिनमें से एक पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चक्रवाती तूफान की वजह से कुल 4 SOS कॉल मिले थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बार्ज P305 रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें से 148 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 237 लोग सवार थे, जिन्हें बचाया जा रहा है। ऑयल रिंग सागर भूसर जहाज पर 101 लोग फंसे, जबकि 3 जहाजों की अभी जानकारी नहीं मिल पाई। मैं रोहित कश्यप
और आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक बहुत ही कड़ा फैसला जो आज कहा जाए लिया गया है, वो ये लिया गया है कि नदियों में जो शव बह के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उसमें अधिक से अधिक शव बह के आए हैं, जिसपे योगी सरकार ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। इन दिनों कोरोना महामारी के बाद कौशाम्बी जिले में बिहार के बक्सर और गाजीपुर जैसी तस्वीरें न देखने को मिले, इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। यहाँ के गंगा घाट पर पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। ये जवान गंगा किनारे शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाले कोरोना वायरस के बढ़ रहे खतरे को आगाह करने के लिए है। उन्हें गंगा में शव प्रवाहित करने और गंगा किनारे शव दफनाने के लिए रोकते हैं। वहीं यूपी में भी नदियों में शवों को प्रवाहित करने से रोकने पर सरकार सख्त है। लाशों को नदियों में बहने से रोकने के लिए पुलिस, पीएससी और एसडीआरएफ की 24 घंटा करेगी पेट्रोलिंग। मुख्यमंत्री का निर्देश, शवों को नदियों में ना प्रवाहित किया जाए और इसको लेकर धर्मगुरुओं को भी किया जाए जागरूक। निर्देश में ये है कि 24 घंटे एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग करेगा और नदियों में शव को ना बहाए जाने के लिए उसके लिए रोका जाएगा और साथ ही धर्म गुरुओं को भी जागरूक किया जाएगा कि इन जो शव बह के आ रहे हैं इनको रोकने के लिए धर्म गुरुओं को भी आगे आना पड़ेगा। और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं इससे नदी का पानी भी दूषित हो रहा है और काफ़ी बीमारियां और भी संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। तो कहीं एक बात ये भी है कि सरकार इस फैसले से काफ़ी हद तक के सुधार भी करेगी और लोगों की मदद भी करेगी। और कहा जाएगा कि अगर पेट्रोलिंग 24 घंटे वहाँ पे करेगी तो जलाने के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ विकल्प उसके निकालेगी। और सरकार के निर्देश यही हैं कि आप शव को दाह संस्कार कीजिए, ना कि उसको नदियों में प्रवाहित कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहिए जनोदय टाइम के साथ। मैं रोहित कश्यप। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से कोई शव को प्रवाहित न करे। यदि उसके पास ऐसी कोई समस्या है कि जिससे वो लकड़ी खरीद कर शव को जला नहीं सकता है, तो उसको हम प्रशासन को सूचना दे करके उसके लिए लकड़ी और अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए उसको जो है प्रशासन धन मुहैया कराएगा या व्यवस्था करेगा। हम लोग यहाँ से लेकर के हनुमान घाट तक पैदल गश्त, क्योंकि नाव हम लोगों का स्टीमर चलने लायक इस पर नहीं है पानी, इस वजह से उत्तराखंड में आज बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। पृथ्वी पर मोक्ष धाम कहे जाने वाले भूपैकुंठ श्री बद्री नारायण के मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए। बद्री नारायण धाम में सभी परंपराओं का निर्वहन करने के बाद कपाट खोले गए। अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए सभी मौजूद लोगों ने यहां पर पूर्ण लाभ प्राप्त किया है। आपको बता दें कि पूरे बद्रीनाथ धाम को करीबन 20 क्विंटल गेंदों के फूल से सजाया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कपाट कितनी सुंदर फूलों से सजाए गए हैं और मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर विधि विधान से कार्यों को संपन्न किया गया है। वहीं कपाट खुलने के वक्त देवस्थान बोर्ड के सदस्य मंदिर में मौजूद रहे थे। फिलहाल कोरोना के प्रभाव को देखते हुए यात्रियों के लिए दर्शन बंद किए गए हैं। वहीं नगर पंचायत की ओर से बद्रीपुरी को दुरुस्त कर दिया गया। नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से जहां भी बर्फ गिरी थी या फिर सड़कें खराब हुई थी, उन जगहों को भी दुरुस्त कर दिया गया था और पूरे विधि विधान के साथ ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोलने की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। फिलहाल स्थानीय जिलों के निवासी तक भी मंदिर में नहीं जा सकेंगे। हालांकि देश भर के लाखों श्रद्धालु फिर भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें जनोदय टाइम्स। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर से है, जहां पर
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वातावरण की शुद्धि के लिए एक अचूक तरीका निकाला गया। आप भी देखें ये वीडियो, जिसमें कोरोना को देखते हुए वातावरण की शुद्धि के लिए गौरक्षा दल का तत्वाधान में 11 कुंड यज्ञ यानी कि विशेष औषधियों से प्रयास किया गया, जैसे कि हल्दी, कपूर, गूगल, गौघृत, लौंग जैसी आदि के प्रयोग से आहुतियां प्रदान की गईं, जिससे सभी नगर के विभिन्न स्थानों में इसके द्वारा शुद्धि का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि 100 ग्राम शुद्ध गाय के घी से यदि हवन करें तो 16 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के रुद्रपुर में विशेष औषधियों का यज्ञ किया गया, जिसको लेकर क्षेत्र के सभी स्थानों पर इसके धुएं से हवा में शुद्धि का प्रयास किया गया। अनोयक्ते दशते ददाति तथा पुरुषस्तेन्द्रियः आयस्। कोरोना वायरस के संक्रमण का कारण है हाथ से मुंह को छूना और खांसी या छींक से निकलती बूंदों का सांस में चले जाना। ये वायरस संदूषित सतहों को छूने के बाद अपने नाक, आँख या मुंह को छूने से भी फैल सकता है। पर क्या आपको पता है, आपका शरीर एक कवच की तरह है और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है। आपका संपूर्ण स्वास्थ्य आपके खाने की आदतों पर निर्भर करता है। वैसे ही रोजाना पर्याप्त नींद आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा सकती है। हर रोज कम से कम 45 मिनट कसरत आपके शरीर को तंदुरुस्त बना सकती है। योग करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को काफी फायदे होते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाव दी गई मात्रा में काढ़ा पीने से संपूर्ण रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। सकारात्मक रवैये और आधुनिक तकनीकों से इस जंग को हम जीत सकते हैं। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स उत्तराखंड। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिला नैनीताल क्षेत्र में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर बात करें, आज यहाँ पर एक जिला नैनीताल का रामनगर शहर है, जहाँ पर एक बॉडीज़ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरा। खबर उत्तराखंड के जिला नैनीताल से। शहर रामनगर में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां पर क्षेत्र में शव मिलने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि दुर्भाग्य की बात है, इन क्षेत्रों में शवों का शिनाख्त नहीं हो पाता है। अगर बात करें क्षेत्र की, तो यहां पर रामनगर के पीरू मदरा क्षेत्र में सिंचाई गूल में लाशें मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जनोदय टाइम्स से बातचीत करते हुए प्रधान परोत्तम जी ने बताया कि ऐसी घटनाओं से क्षेत्रवासी काफी डरे सहमे हुए हैं। इस मामले में उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो जांच व आदेश दे देते हैं या कहकर पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन सत्यापन पर बाहरी व्यक्तियों की जांच कराएगी या नहीं, जो कि प्रशासन द्वारा सत्यापन प्रक्रिया काफी समय से चलती आ रही है। जनोदय टाइम्स उच्च अधिकारियों से अपील करता है कि सत्यापन प्रक्रिया पर जोर दिया जाए, जिससे इस तरीके की जो बॉडीज मिल रही हैं, जो लाशें मिल रही हैं, उनको उनके परिवारीजन तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स उत्तराखंड। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिला नैनीताल क्षेत्र में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर बात करें, आज यहाँ पर एक जिला नैनीताल का रामनगर शहर है, जहाँ पर एक बॉडीज़ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरा। पंचनामा भरने के दौरान अगर बात करें जानकारी की, तो जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त ना होने का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि क्षेत्र में सत्यापन करने में पुलिस प्रशासन काफ़ी नाकाम साबित हो रहा है। वहीं अगर दूसरे हादसे की बात करें, तो एक डंपर पलटने से ड्राइवर की मृत्यु हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उस ड्राइवर व लेबर का भी सत्यापन पुलिस द्वारा नहीं किया गया था, जिससे क्षेत्र में हादसे घटित हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन सारे मामले पे मौन है।
वहीं जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी से इस मामले में जब बातचीत की गई तो वो कुछ भी बोलने से पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। देखते रहिए जनोदय टाइम्स उत्तराखंड। आपका नाम? मैं पुरुषोत्तम सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत उदयपुरी चोपड़ा। ये आपकी ग्राम सभा में आज एक डेड बॉडी सिंचाई गोल में मिली है, क्या इसकी शनाख्त हो पाई है? क्या है सारा मामला, विस्तार से बताइए थोड़ा। जी, ये मेरे भी संज्ञान में है। सुबह करीब 8 बजे के टाइम पर मेरी पंचायत के सज्जन हबीब पुत्र श्री रमजानी घर पर आकर कहते हैं कि ये जो सतगांव नहर आ रही है इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा। तब मौके पर जब ये पहुँचे मैंने तुरंत पीरुमदारा पुलिस चौकी को सूचना दी। 10 मिनट के बाद पीरुमदारा पुलिस चौकी इंचार्ज महर जी और कांस्टेबल, उसके तुरंत बाद रामनगर थाने से कोतवाल जी और सीओ जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की कि आप शिनाख्त कीजिए कि ये कौन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन शिनाख्त करने में यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिल पाई। फिर उसका पंचनामा भर के हम लोगों ने पंचनामा दिया और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया। प्रधान जी, क्या इलाके में क्षेत्र में जैसे आजकल फल का समय है, बाग बहार का समय है इस समय, और सत्यापन की प्रक्रिया की जाती है, तो क्या ग्राम क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर सत्यापन हो रखा पुलिस के द्वारा? ये एक बड़ी समस्या है जिससे कि पहचानने में शनाख्त इस तरीके के हादसों में दिक्कत आती है। तो क्या पुलिस इस तरीके की कार्रवाई सत्यापन की हुई है पुलिस ने या नहीं क्षेत्र में? पुलिस का तो अपना अलग मैटर है, लेकिन हमारे द्वारा भी जो ये बगीचे के मालिक हैं उन लोगों से पहले ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि आप लोगों के जो ये बगीचे लेने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी आप हमें सूचना दीजिए और उनका हम जो भी शासन प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन है, उनके अनुसार उनका टेस्ट करा के क्वारंटीन की व्यवस्था होगी तो उनको क्वारंटीन करेंगे और उनको इधर उधर घूमने के लिए नहीं कहा जाएगा। नहीं, बात टेस्ट वाली तो आपने सही कही, बहुत बढ़िया बात है। ये आपका अपना सुझाव है और एक प्रक्रिया आपके द्वारा चलाया गया है, ये मुहिम बहुत बढ़िया है। पर सत्यापन की अगर बात करें तो पुलिस लापरवाही बरत रही है, जिस तरीके से सत्यापन नहीं करा पा रही, उसके बारे में आप क्या कहोगे? पुलिस के द्वारा सत्यापन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो किराएदार वगैरह हैं इन लोगों का हमारा भी दायित्व बनता है सत्यापन कराने का, तो उनको भी हम सूचित करते हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि भी आप लोग किराएदार के रूप में रह रहे हैं, सर्वप्रथम अपना आप सत्यापन कराइए और उनकी सूचना हम पुलिस तक भी पहुंचाते हैं। धन्यवाद प्रधान जी। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें जनोदय टाइम्स उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स उत्तराखंड। अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में जिला नैनीताल क्षेत्र में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर बात करें आज यहाँ पर एक जिला नैनीताल का रामनगर शहर है जहाँ पर एक बॉडीज़ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरा। खबर उत्तराखंड के जिला नैनीताल से। शहर रामनगर में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां पर क्षेत्र में शव मिलने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि दुर्भाग्य की बात है, इन क्षेत्रों में शवों का शिनाख्त नहीं हो पाता है। अगर बात करें क्षेत्र की तो यहां पर रामनगर के पीरूमद्रा क्षेत्र में सिंचाई गूल में लाशें मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जनोदय टाइम्स से बातचीत करते हुए प्रधान परोत्तम जी ने बताया कि ऐसी घटनाओं से क्षेत्रवासी काफी डरे सहमे हुए हैं। इस मामले में उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो जांच व आदेश दे देते हैं या कहकर पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन सत्यापन पर बाहरी व्यक्तियों की जांच कराएगी या नहीं, जो कि प्रशासन द्वारा सत्यापन प्रक्रिया काफी समय से चलती आ रही है। जनोदय टाइम्स उच्च अधिकारियों से अपील करता है कि सत्यापन प्रक्रिया पर जोर दिया जाए, जिससे इस तरीके की जो बॉडीज मिल रही हैं, जो लाशें मिल रही हैं, उनको उनके परिवारीजन तक पहुंचाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स उत्तराखंड। अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में जिला नैनीताल क्षेत्र में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
अगर बात करें आज यहाँ पर एक ज़िला नैनीताल का रामनगर शहर है, जहाँ पर एक बॉडीज़ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरा। पंचनामा भरने के दौरान अगर बात करें जानकारी की, तो जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त ना होने का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि क्षेत्र में सत्यापन करने में पुलिस प्रशासन काफ़ी नाकाम साबित हो रहा है। वहीं अगर दूसरे हादसे की बात करें तो एक डंपर पलटने से ड्राइवर की मृत्यु हुई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उस ड्राइवर व लेबर का भी सत्यापन पुलिस द्वारा नहीं किया गया था, जिससे क्षेत्र में हादसे घटित हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन सारे मामले पे मौन है। वहीं जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी से इस मामले में जब बातचीत की गई तो वो कुछ भी बोलने से पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। देखते रहिए जनोदय टाइम्स उत्तराखंड। आपका नाम? मैं पुरुषोत्तम सिंह, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत उदयपुरी चोपड़ा। ये आपकी ग्राम सभा में आज एक डेड बॉडी सिंचाई गोल में मिली है, क्या इसकी शनाख्त हो पाई है? क्या है सारा मामला, विस्तार से बताइए थोड़ा। जी, ये मेरे भी संज्ञान में है। सुबह करीब 8 बजे के टाइम पर मेरी पंचायत के एक सज्जन हबीब पुत्र श्री रमजानी घर पर आकर कहते हैं कि ये जो सतगांव नहर आ रही है, इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसको कोई हाथ नहीं लगा पा रहा। तब मौके पर जब ये पहुँचे, मैंने तुरंत पीरमदारा पुलिस चौकी को सूचना दी। 10 मिनट के बाद पीरमदारा पुलिस चौकी इंचार्ज महर जी और कांस्टेबल, उसके तुरंत बाद रामनगर थाने से कोतवाल जी और सीओ जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की कि आप शिनाख्त कीजिए कि ये कौन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन शिनाख्त करने में यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिल पाई। फिर उसका पंचनामा भर के हम लोगों ने पंचनामा दिया और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया। प्रधान जी, क्या इलाके में क्षेत्र में जैसे आजकल फल का समय है, बाग बहार का समय है इस समय, और सत्यापन की प्रक्रिया की जाती है, तो क्या ग्राम क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर सत्यापन हो रखा पुलिस के द्वारा? ये एक बड़ी समस्या है जिससे कि पहचानने में शनाख्त इस तरीके के हादसों में दिक्कत आती है। तो क्या पुलिस इस तरीके की कार्रवाई सत्यापन की हुई है पुलिस ने या नहीं क्षेत्र में? पुलिस का तो अपना अलग मैटर है, लेकिन हमारे द्वारा भी जो ये बगीचे के मालिक हैं उन लोगों से पहले ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि आप लोगों के जो ये बगीचे लेने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी आप हमें सूचना दीजिए और उनका हम जो भी शासन प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन है, उनके अनुसार उनका टेस्ट करा के क्वारंटीन की व्यवस्था होगी तो उनको क्वारंटीन करेंगे और उनको इधर उधर घूमने के लिए नहीं कहा जाएगा। नहीं, बात टेस्ट वाली तो आपने सही कही, बहुत बढ़िया बात है। ये आपका अपना सुझाव है और एक प्रक्रिया आपके द्वारा चलाया गया है, ये मुहिम बहुत बढ़िया है। पर सत्यापन की अगर बात करें तो पुलिस लापरवाही बरत रही है, जिस तरीके से सत्यापन नहीं करा पा रही, उसके बारे में आप क्या कहोगे? पुलिस के द्वारा सत्यापन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो किराएदार वगैरह हैं, इन लोगों का हमारा भी दायित्व बनता है सत्यापन कराने का, तो उनको भी हम सूचित करते हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि भी आप लोग किराएदार के रूप में रह रहे हैं, सर्वप्रथम अपना आप सत्यापन कराइए और उनकी सूचना हम पुलिस तक भी पहुंचाते हैं। धन्यवाद प्रधान जी। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें जनोदय टाइम्स उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। निःशुल्क इलाज हो, जनता का पैसा ना लगे, तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। सारे कलेक्टर सुन लें। We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video बंद करो। And the reason for that, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. Okay, listen. आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो, सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया, तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आपने सुना। किस प्रकार मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों को
फ्री में इलाज कराने की बात और सीधा कलेक्टरों को चेतावनी और निर्देश देते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल मरीजों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है वह वीडियो में भी देखा। अंग्रेजी में पटर पटर करने वाला वह व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि मैं आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यानी किसी प्रकार से उस कार्ड को स्वीकार नहीं करूंगा। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से बाहर। अब सोचिए, अस्पताल जब किसी मरीज को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है जो कैमरे में कैद हो चुकी है। जनोदय टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि इस अस्पताल ने आदेशों का पालन किया या पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री को भी ठेंगा दिखा दिया। मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए इस खबर को और समझिए क्या मामला स्वास्थ्य का चल रहा है मध्य प्रदेश में। जनोदय टाइम्स में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर जहां अस्पतालों में अमानवीय दुष्परिणाम हो रहा है, वहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में चिरायू हॉस्पिटल जो एक नामी गिरामी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड का कोई मान्य नहीं बताते हैं। वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पे सरकार का कोई आदेश नहीं चलता। आयुष्मान कार्ड क्या सरकार ने गरीबों को यूं ही बना के दिए? जनोदय टाइम्स से मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही खबर। अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया। चिरायू अस्पताल प्रबंधन का एक डॉक्टर सीएम और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते एक वीडियो कैमरे में कैद हुआ। आप भी देखिए ये तस्वीरें, देख रहे हैं जनोदय टाइम्स पर। सरकार की कार्रवाई से बेखौफ डॉक्टर मरीज के परिवारजनों को साफ साफ शब्दों में बोलता नजर आ रहा है। यहाँ पर नहीं चलेगा सरकार का कोई भी आदेश, नहीं किया जाएगा आयुष्मान कार्ड से यहाँ पर कोई भी इलाज। धमकाते हुए लहजे में यह डॉक्टर बोलता नजर आ रहा है। मरीज के परिवारजनों से कहता है कि वीडियो बनाओ, मैं देता हूं जवाब। जी हां, डॉक्टर बोलता नजर आ रहा है। डॉक्टर गोयनका के मुताबिक आयुष्मान कार्ड नहीं है एप्लीकेबल। वीडियो के बाद परिवारजनों को गार्ड से धक्का देकर बाहर निकालने के आदेश देता नजर आ रहा है ये डॉक्टर। आप भी देखें इस वीडियो में। जनोदय टाइम्स के जरिए आपदा में अवसर तलाशने वाला ये चिरायू अस्पताल को जब सरकार से एडवांस में हो रही है फंडिंग, तो यह चिरायू अस्पताल कोविड से ज़्यादा मरीजों का इलाज देकर ठीक होने का दावा करता था। अब यह अस्पताल जिसकी ब्रांडिंग खुद प्रदेश के मुखिया सहित कई नेता करते नजर आ रहे थे, और आज यही अस्पताल आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी इलाज के लिए कर रहा है मना। देखें ये तस्वीरें। सरकार ने किया है आदेश जारी, आयुष्मान कार्ड तो नहीं देना होगा मरीजों को पैसा। चिरायू के मालिक गोयनका ने किया आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए मना। लो अच्छे से मेरी। हाँ, मैं आपसे नहीं वीडियो लो मेरी। नहीं, अगर मुझे हॉस्पिटल यहाँ पे एग्जैक्टली यस, मैं दोनों का नहीं दोनों से नहीं, मैं अथॉरिटी हूँ। ठीक है, ओके। दिस इज चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यस, एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गोयनका हु इज द ओनर ऑफ दिस हॉस्पिटल, ही हैज डिसाइडेड दैट आयुष्मान कार्ड विल नॉट बी एप्लीकेबल इन COVID-19 ट्रीटमेंट फ्रॉम April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video ban karo. And the reason for that, I mean, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. Okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर चलो उसको। चलो सर बाहर चलो। Okay. एक सेकंड। आप बाहर चलो सर। हाँ। ओके, द गवर्नमेंट हैज अ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स जिसमें चिरायू का नाम है। जनोदय टाइम्स से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। जनोदय टाइम्स पर चक्रवाती तूफान की जानकारी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिम तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण अरब सागर से सटे लक्षद्वीप की ओर बढ़ने की आशंका है। यह तूफान धीरे धीरे तेज होता जाएगा, पर अगर ऐसा हुआ तो यह 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार की तरफ से टाउटे रखा गया है, जिसका मतलब होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। यह तूफान 16 मई में अरब सागर में जोर बना सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने तो 15-16 मई को लक्षद्वीप और द्वीप समूह के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी करने का काम किया है। इसके अलावा केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में लोगों को आंधी तूफान के बारिश का सामना करना पड़ेगा।
वही आईएमडी मछुआरों या अन्य किसी को भी समुद्र में जाने के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप की मालदीव के इलाकों में 40 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल मॉडल गुजरात और दक्षिण क्षेत्रों की ओर से भी होने की संभावना दर्शाते हैं, जबकि अन्य दक्षिण की ओर से इसके आने की संकेत है। आपको बता दें कि केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी सेना, नौसेना, आईएस, तटीय रक्षक बल और एनडीआरएफ के साथ तैयारियों की बैठक की है और वहीं मछली पकड़ने की गतिविधियों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 14 मई के लिए केरल के 6 जिलों को, जिनमें से कोलम, पठान, मेथडा, आलमपुझा, कोट्टयम, अनारकोलम और इडुक्की के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 14 घंटे के भीतर 115.6 मिलीमीटर और 204.4 मिलीमीटर की बीच भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं केएसडीएमए ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने का आग्रह किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने वाले राहत शिविरों को खोलने के लिए कदम उठाए जाएं। अगर रिपोर्ट की माने तो तूफान के कच्छ और दक्षिण पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो तटीय गुजरात 17 और 18 मई को चक्रवाती तूफान की चपेट में आएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने तटीय जिलों के अधिकारियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है और जरूर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। ये 1 मिनट का वीडियो आपका बिजनेस बचा सकता है। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला, ना ही आपकी सर्विस कोई लेगा, क्योंकि आपने अभी तक एडॉप्शन कर्व को ही नहीं समझा। आपका आइडिया भी फेल हो जाएगा अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया। आप मिनटों का काम कस्टमर को समझाने के लिए घंटों में करते हो और फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आप अपने कस्टमर के कंज्यूमर और बाइंग बिहेवियर को समझते हुए राइट टारगेट ऑडियंस को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म के थ्रू पिच नहीं करते, जिसमें आप उन्हें ये बता सको कि उसके बेनिफिट्स और यूजेस क्या है और किस तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनका टाइम, मनी और एनर्जी बचा सकता है। लेकिन हम ये सब कर देंगे बस एक वीडियो से। वीडियो 80% कन्वर्शन में हेल्प करता है। सर्च इंजन भी वीडियो को प्यार करता है। वीडियो इजीली शेयर किया जा सकता है। वीडियो बिना थके दिन रात सेल्स बढ़ाता है और वो भी लगभग 10 गुना। तो अगर सेल्स बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है या किसी को कुछ भी सिखाना है तो भैया वीडियो आज ही बनाना है।